गुड्डू कब मरेगा, एक दुख भरी कहानी। आखिर इसकी अपनी ही बहन ने माँ से क्यों पूछा कि गुड्डू क्यों मरेगा। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण दीनू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई। यह कहानी है गरीब दीनू की, जो बहुत मेहनती था और सुबह शाम अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जी का ठेला लगाता था। सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दिन रोज की ही तरह वो सुबह सब्जी का ठेला लगाया और ठेले पर भार अधिक होने के कारण दीनू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और आगे से तेज गति से आती ट्रक से वो भिड़ गया और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। इसके पीछे रह गई उसकी पत्नी विद्या और उसके दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ दीनू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। सो भूख से रोए जा रहे थे कि पापा राशन नहीं लाए, इसलिए आज खाना नहीं बना। मौत शब्द तो वो जानते भी नहीं थे। इस सब से वो अनजान थे, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे थे। उन बच्चों को पेट भर खाना मिल जाए, यही उनके लिए बहुत था। बच्चों से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो माँ से बोले, माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। फिर पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग दीनू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। विद्या ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करनी कुछ दिन बाद बंद कर दी। फिर विद्या पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब विद्या थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज़ में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर उसकी बेटी गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है। माँ ने डांटते हुए बोला। फिर गुड्डी बोली, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डी की बात सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूँकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती है, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। तो चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे।
हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगवाएंगे। अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच ज़रूरत है, ताकि कोई भी ऐसे बुरे दिन से ना गुजरे, किसी को भूख के आगे लाचार ना होना पड़े। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।